बेटा, मैं तेरे घर कंजक के रूप में आ रहा हूं। ये संकेत समझ और सत्संग सुन। ये दुख, पीड़ा, परेशानी, बीमारी निवारण सत्संग है। भूल कर भी मिस मत करना। बेटा, कंजक के रूप में आने वाली मासूम मुस्कान को पहचान। आज का सत्संग एक नई सीख लेकर आया है। शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की प्यारी सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। संगत जी, कंजक के रूप में घर आने वाली छोटी सी बच्ची को हम अक्सर केवल एक रस्म का हिस्सा समझ लेते हैं। लेकिन कभी आपने गौर किया है, एक मासूम बच्ची के चेहरे पर कितनी सहज मुस्कान होती है। न कोई शिकायत, न कोई दिखावा, न कोई तुलना, बस थोड़ी सी खुशी और बहुत सारा अपनापन। आज का ये शुक्राना सत्संग इसी भाव से जुड़ी एक बिल्कुल नई कहानी है। ये अनुभव हमें दिल्ली से सीमा आंटी जी ने भेजा है। जय गुरुजी। मेरा नाम सीमा है। संगत जी, पिछले साल नवरात्रि के दिनों में हमारे घर में कंजक बैठाने की तैयारी थी। घर की सफाई हो रही थी, प्रसाद बनाया जा रहा था। सब लोग अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त थे। लेकिन सच कहूं तो उस समय मेरे मन में बिल्कुल खुशी नहीं थी। मैं घर की कई छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान थी। किसी से ठीक से बात नहीं कर रही थी। हर बात पर चिड़चिड़ापन हो रहा था। मुझे लग रहा था कि कोई मेरी परेशानी समझ ही नहीं रहा। उसी दिन कुछ छोटी बच्चियां कंजक के लिए हमारे घर आईं। उनमें से एक बच्ची दरवाजे पर खड़ी थी। उसके हाथ में छोटी सी गुड़िया थी। मैंने उसे अंदर बुलाया। वो बैठी और मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। मैंने पूछा, बेटा इतनी खुश क्यों हो? वो बोली, आज मुझे बहुत घरों में जाना है, सब मुझे प्यार से बुलाते हैं। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल चुप हो गई। मैं सोच रही थी, मैं इतनी बड़ी होकर हर बात में कमी ढूंढ रही हूं और ये बच्ची हर घर में जाकर सिर्फ प्यार देख रही है। मैंने उसके लिए प्रसाद रखा। उसने खाने से पहले अपनी छोटी सी गुड़िया की तरफ देखा और बोली, इसको भी थोड़ा देना है। संगत जी, उसकी वो मासूमियत देखकर मेरी आंखें भर आईं। मैं गुरुजी की तस्वीर के सामने गई और मन ही मन कहा, गुरुजी, आज आपने मुझे किसी बड़े शब्द से नहीं, एक छोटी सी बच्ची की मासूमियत से समझाया है कि खुशी कितनी सरल हो सकती है। उस दिन के बाद मैंने अपने घर में एक छोटी सी आदत शुरू की। हर रविवार परिवार के सभी लोग साथ बैठते। हर व्यक्ति उस सप्ताह की एक अच्छी बात बताता। किसी ने किसी की मदद की हो तो उसका शुक्राना, किसी से गलती हुई हो तो माफी, और किसी बात का मन में बोझ हो तो उसे प्यार से कह देना। कुछ ही समय में घर का माहौल बदलने लगा। पहले जहां हम छोटी छोटी बातों पर बहस करते थे, अब एक दूसरे को सुनने लगे। मेरी बेटी ने एक दिन मुझसे पूछा, मम्मी, हमारे घर में अब सब इतने आराम से बात क्यों करते हैं? मैंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि हमने एक दूसरे को जीतना नहीं, समझना शुरू किया है। संगत जी, उस कंजक की वो छोटी सी मुस्कान आज भी मुझे याद है। उसने मेरे घर की कोई समस्या जादू से खत्म नहीं की, लेकिन उसने मेरे अंदर एक सवाल जरूर जगा दिया। क्या मैं अपने घर में वही शांति बांट रही हूं जिसकी मैं खुद तलाश कर रही हूं? और यही सवाल मेरे लिए बहुत बड़ी सीख बन गया। आज मैं संगत से हाथ जोड़कर कहना चाहती हूं, कंजक आए तो उसे केवल एक रस्म समझकर विदा मत कीजिए। उस मासूमियत को देखिए, बच्चों से कुछ सीखिए, उनकी छोटी खुशियों में शामिल होइए और गुरुजी के चरणों में ये अरदास कीजिए कि हमारे अंदर भी उतनी ही सरलता और प्रेम बना रहे। अगर घर में कोई बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी चल रही है तो उचित चिकित्सीय सलाह और देखभाल जरूर लेते रहें और साथ साथ गुरुजी का स्मरण करके मन को हिम्मत दें, क्योंकि शुक्राना हमें परिस्थितियों से भागना नहीं सिखाता, वो हमें कठिन समय में भी उम्मीद और इंसानियत बनाए रखना सिखाता है। गुरुजी के चरणों में मेरी यही अरदास है, हर घर में बच्चों की हंसी बनी रहे, माता पिता को धैर्य मिले, परिवारों में प्रेम और सम्मान बढ़े और हर संगत के मन में सेवा, विनम्रता और शुक्राने का भाव बना रहे। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज है 8 तारीख 8 अगस्त और मेरे गुरुजी महाराज के पावन श्री चरणों में मैं अपना ये शुक्राना पुष्प अर्पित कर रही हूँ और सभी बुरे कर्मों की माफ़ी चाह रही हूँ और गुरुजी महाराज से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि कीचड़ तो कर लो बाबा, बहुत माड़ी कर्म है आपकी इस बेटी के, फिर भी आपने अपने कलेजे में इसको स्थान दिया है, अपने हृदय में इसको स्थान दिया है, अपने चरणों में इसके परिवार को रखा है। उसके लिए शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ऐ जन्म तुम्हारे लेखे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, मेरा ये पावन शुक्राना सत्संग मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। मेरे पूरे संगत परिवार को राम राम। विपिन भैया राम राम। नन्हे मुन्ने बच्चों को राम राम। गुरुजी राम राम। संगत जी, हर दिन जब एक सुबह देखती हूँ, उठती हूँ सुबह में, तो लगता है गुरुजी ने एक दिन और मेरे जंग को आसान बना दिया। और कहते जो है, जिस जंग में तेरा हो रुतबा, उस जंग का मैं हूँ जुनैद पिया। जुनैद पिया, सोना सोना कितना तू, ऐसे भी सोना, तेरे इश्क में जोगी होना, मैनो जोगी होना। वो जोगी तो जब होंगे, यहाँ तो बस ये जानती हूँ, ये प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी इस योगी बना दो, इस जोगी बना दो कि बस आपका नाम ले सकूं, सिमर सकूं, आपके साथ चल सकूं, आपके पद चिन्हों का अनुसरण कर सकूं, अनुकरण कर सकूं, आपकी अच्छी वाली बेटी बन सकूं, यही प्रार्थना करती हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, परसों का एक सत्संग शेयर करूँगी। पहले रात में क्या होता है ना कि ये वॉशरूम जाते हैं। जब ये वॉशरूम जाते हैं तो इनको ना पूरे वॉशरूम में स्पिरिट और हॉस्पिटल वाली स्मेल आ रही थी, जबकि घर में क्यों हॉस्पिटल वाले जो टिंचर और वो स्पिरिट एनेस्थीसिया वो वाली जो होती है स्मेल, वो आ रही है पूरी। ये कह रहे हैं कि बाप रे, ये हॉस्पिटल वाला स्मेल क्यों आ रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बाहर से आ रहा होगा स्मेल, चलो हम लोग रूम चलते हैं। फिर इनको सपोर्ट दे के मैं रूम में ले गई, ये लेट गए। मेरे साथ भी यही चीज़ हुई। जब मैं बेसिन पे काम कर रही थी तो मुझे एक पल को ऐसा लगा कि बहुत सारे मतलब दवाइयों के बॉटल मेरे सामने में उड़ेल दिए गए हैं। बहुत पुरानी एक दवाई का स्मेल याद आया, फेंसिडिल। बचपन में हम लोग पिया करते थे, फेंसिडिल, बीटाडीन, उन सब चीज़ों का स्मेल मेरे नाक में भी आने लगा अचानक से। न जाने कौन सा वो कष्ट था जो गुरुजी ने कटवाया और हमें उसका उत्तर भी दिलवाया। सत्संग करवाते हैं, शेयर नहीं कर पाती हूँ, लेकिन कभी कभी हम दोनों पति पत्नी जब आपस में बात करते हैं गुरुजी महाराज की कृपाओं की, तो वो सत्संग स्वतः ही हो जाता है। गुरुजी स्वतः ही अपनी बढ़ियाई करवा लेते हैं। लेकिन हाँ, बेटे का विश्वास थोड़ा थोड़ा हिल रहा है और मैं चाहती हूँ गुरुजी आप उसको ज़ोरदार अपने हाथों से थाम के रखना, क्योंकि
अब की बार तेरी सरकार बाबा, अगर इस बार हम लोग ज़्यादा हारे ना तो सच में इनका भरोसा टूट जाएगा। बहुत सह रहे हैं, 3 साढ़े 3 साल से बहुत कष्ट सहा है और आपके एक एक पॉजिटिव मैसेज ने हम लोगों को फिर से खड़ा किया, हमें फिर से आगे बढ़ाया। और बाबा, इन कदमों पे चलाते हुए रखना, हमेशा हाथ और पैर सलामत रखना बाबा, क्योंकि आप कहते हो ना कि मैं तो पल में सब कुछ ठीक कर दूंगा, तो भरोसा तो कर। तो बस, अगर आप अपने बच्चे को जानते हो तो आप उसके भरोसे की परीक्षा ले लो, लेकिन इनको आप अपने हिसाब से ठीक कर देना बाबा। कैसे सीढ़ियाँ उतरेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे क्या करेंगे, कैसे ऑफिस करेंगे, अगर एक बार कॉन्फिडेंस पीछे चला गया फिर कैसे हम लोग ओवरकम कर पाएंगे। आप तो परमात्मा हो गुरुजी, हम तो इंसान हैं, निहत्थे, बेसहारा, असहाय, दुनिया के तंत्र मंत्रों में घिरे हुए, हमें कैसे हम संभाल पाएंगे। अगर आप नहीं होते तो सांसें भी नहीं बचती, लेकिन आप हो तो फिर उठ रहे हैं। लेकिन गुरुजी, आपने कहा है ना, पल में सब ठीक कर दूंगा। उस पल की प्रतीक्षा में आपकी बेटी सांसें ले रही है, जी रही है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, फिर जब हम लोग सत्संग शेयर कर रहे थे आपस में अपने रूम में ही, तो ये बोलते हैं कि माँ तो इसका 20% भी नहीं सह पाती। मैंने कहा आपने मांगा तभी आप माँ का तकलीफ़ गुरुजी ने आपको दिया। और तो कहते हैं कि हाँ, मैंने बेटे के लिए भी बोला था, उसका बैक पेन। और सच में संगत जी, अभी इनका इतना बैक पेन है, एक तो स्पाइन का ट्रांसप्लांट हुआ है तो मैं हमेशा डरती रहती हूँ बैक पेन से, और ये बैक पेन ही था जो इतना बड़ा तकलीफ़ का बना। बैक पेन से ही स्टार्ट हुआ था इनका सब कुछ। और संगत जी, इस तरह से हम लोगों ने ये कह रहे, मैंने कहा कि मामी हमेशा मांगती है ना कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना पड़े, मुझे मतलब ऐसे जाऊँ रैंडम वे में, भर्ती नहीं होना पड़े किसी ऑपरेशन वगैरह के लिए। तो आपका ना इसीलिए गुरुजी ने वो हॉस्पिटल के सामानों वाला एक स्मेल दिलवा के मम्मी का ही उस तरह से क्योर किया होगा। तो ये कहते हैं हाँ तुम ठीक बोल रही हो, क्योंकि गुरुजी हमें समझाते हैं ना कि कभी कभी मैं तुम्हारा घर पे ही ऑपरेशन कर देता हूँ। अब संगत जी, रात में मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरे ना पैर में कॉर्न हो गए हैं, जैसे कि तलवे में बहुत हार्ड हो गया था स्किन, और वो बहुत दर्द कर रहा था लगभग 5-6 महीने से। और मैं ना उसको पहले नेल कटर से काट देती थी, दर्द होता है लेकिन मैं काट देती थी। उसके बाद ना 15-20 दिन आराम रहता है जब तक फिर नया स्किन आता है। उस दिन गुरुजी ने, मैं चली खड़ी हूँ तो गिर जाऊँ, खड़ी हूँ तो गिर जाऊँ। अब मैं सोचूं कि घर में सारे की स्थिति ऐसी है, बच्चे तो खैर हमेशा ठीक है, बहुत सपोर्ट करते हैं, जब बोलती हूँ आ जाते हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, उन पे तो हम कुछ ऐसे प्रेशराइज़ करके छोड़ नहीं सकते हैं। मुझे तो ठीक रहना होगा गुरुजी, बिल्कुल ठीक रहना होगा। और संगत जी, मैंने गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी मेरे पैरों को संभाल लो। और संगत जी, फिर ठीक तो है पैर, लेकिन आज की रात गुरुजी ने मेरे पैरों की बड़ी परीक्षा ली, बड़ी परीक्षा ली। और उन्होंने शायद ब्लेस भी किया, ये भी मुझे पता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, इस बीच में गुरुजी ने मुझसे ना एक कुछ सेवाएं जो ली हैं, वो अलग टाइप की सेवाएं ली हैं। जैसे कि पहले ना मैं नज़र वज़र बिल्कुल नहीं ज़्यादा मानती थी, लेकिन गुरुजी ने कहा है कि कुछ चीज़ों से लड़ने के लिए, कुछ चीज़ों को जवाब देने के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। सत्संग के द्वारा ही गुरुजी ने बताया। और साथ के साथ में पाठ करने के लिए गुरुजी बहुत बोल रहे थे। उन्होंने मुझे बार बार जपजी साहब का पाठ घर में चला के रखने को कहा, सुंदर कांड के लिए कहा, और सुखमनी साहब के भले एक ही पेज लेकिन रोज़ पढ़ने को कहा। और
शिव पुराण का पाठ कहा, अगर घर में नहीं है तो लाने को कहा। शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, घर में हमेशा कड़ा प्रसाद का होना, ये भी गुरुजी ने समझाया, वो रहना चाहिए। जैसे ही तेरा मन उदास हो, दुखी हो, जाके थोड़ा सा कड़ा प्रसाद खा के मेरे स्वरूप की ओर देख ले और फिर अपने काम में लग जा। वो तुझ में कड़ाह नहीं आने देगा, तुझे ठीक रखेगा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, कुछ कॉल्स इतने अनोइंग से हैं जो आके हम सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं, और हमने रात में सपने में भी उनके कॉल्स आते रहते हैं और हम लोग बड़े अच्छे से उनसे बात भी करते हैं, लेकिन वो हमारा जो जो अहित करना चाहते हैं वो हमें ड्रीम में गुरुजी दिखलाते हैं। तो इस तरह आने वाली मुसीबत को स्वप्न में ही कटवाना, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। आप इतना बर्दाश्त करते हो हम सब के लिए, इसके लिए बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। हमें तो कहते हैं ना कि छींटे भर मिलते हैं, पूरा तो आप ही तपते हो बाबा, आप ही तपते हो। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा कि अब तो शुक्राना क्यों नहीं करती, कर ले ये शुक्राना। अपने पति का ख्याल रख, इशारा दे रहा हूँ। और मैंने शुक्राना किया बाबा का उसी क्षण, और मैंने कहा बाबा, मेरा कोई रोल नहीं है ख्याल रखने का, आप ख्याल रखो, आप चेक करो, आप सब कुछ करो। मैं बस यही करूँगी कि मैं उनके साथ हूँ, और जब तक ये सांसें हैं मैं सावित्री बन के उनमें अपनी सांसें भरती रहूँगी, क्योंकि मेरे अंदर आपकी सांसें हैं और मेरे अंदर मेरी माँ की सांसें हैं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ ऐस हो तेरा। तो ये तो आपकी बख्शिशें हैं ना, और वो अगर मैं चाहूँ तो वो किसी को मिल सकती हैं, अगर हम सच्ची प्रार्थना करें तो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी, गुरुजी ने मुझे समझाया कि तू ना सबसे सारी बातें ना शेयर किया कर। कभी कभी क्या होता है ना कि जब हमारे घर के माहौल अच्छे होते हैं तो हम अपने कुछ सत्संग अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करते हैं, तो कभी कभी के लिए तो अच्छा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे कोई इतने जो नितांत ब्लेसिंग वाले सत्संग होते हैं, और वो जब हम शेयर कर लेते हैं नॉर्मल वे में, जो कि फ़ोन से किसी और के पास चला जाता है, तो हमारे अंदर में उसका साइड इफ़ेक्ट भी आता है संगत जी। इसीलिए कहते हैं कि जो भी सत्संग हो आप अपने संगत परिवार के साथ ही शेयर करें। घर तो है हमारा संगत परिवार, लेकिन हमारे घर में विभिन्न तरह के फ़ोन्स आते हैं, कॉल्स आते हैं, और सभी का स्वभाव एक जैसा नहीं होता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गलतियाँ जो कुछ मुझसे फिर से हुई थी, आटे का डब्बे में मेरे थोड़ा सा ही आटा रह गया था और पैकेट से ही मैं यूज़ कर रही थी, और ये भी मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। आटे का डब्बा हमेशा भरा होना चाहिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। कितनी भी कोशिश करती थी, सब काम सुचारू रूप से नहीं हो पाता था। थक जाती हूँ मैं, क्योंकि मैं रात में मुश्किल से 2 से 3 घंटे सोती हूँ, और वो भी चौंकी हुई नींद कि कब ये कहेंगे कि मैं उठ गया हूँ, क्योंकि अभी ये वॉशरूम भी नहीं जा पाते हैं संगत जी। गुरुजी ने वो सेवा भी दे रखी है यूरिनल के थ्रू। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कुछ दिन पहले क्या हुआ था ना कि हमारी बालकनी में बहुत सारे कबूतर हमारे पिजन नेट पे बैठ के ना बहुत हमारे बालकनी को गंदा करते थे, बीट करते थे, पूरा पोटी पोटी हर जगह, मशीन पे, नीचे में, कपड़े पे, कभी कभी बच्चे के कपड़े पे, कभी कभी इनके कपड़े पे। अब मुझे पता चला वो गुरुजी मुझे इशारे दे रहे थे कि तेरे लिए ना अभी ये सेवा मैंने नियत की हुई है। और एक चीज़ और था कि जब हम कुछ मन में सोचते हैं ना, तो
तो एक बार ऐसे ही सत्संग सुन रही थी, तो बड़े मंदिर का सत्संग था कि एक आंटी को कहा गया था कि आपको टॉयलेट की सेवा मिल रही है, तो उन्होंने कहा था कोई और सेवा दे दो, लेकिन होते होते आंटी को वही सेवा मिली। और जब उस वक्त मैंने ये सुना था, तो मैंने गुरुजी से यही कहा था कि गुरुजी, मेरे घर के हालात तो ऐसे हैं कि मंदिर दर्शन करने तो दूर, मैं तो आ ही नहीं पाऊँगी, और मुझे नहीं लगता है कि कभी मैं सेवा करने के लिए आपके दरबार आ पाऊँगी। तो क्या आपकी बच्ची इतनी निमानी है कि वो आपके दरबार आके कोई भी सेवा, भले एक ग्लास या कप इधर से उधर करने की, वो सेवा के लायक भी नहीं है, किचन की सेवा तो दूर। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे इमीडिएट एक दिन के अंदर ही एक सत्संग ब्लेस किया, और वो भी बहुत सुंदर सत्संग। और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो हमारा घर होता है, जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप होता है, वो हमारे लिए बड़े मंदिर ही होता है। जहाँ पे हमारे गुरु, वो जगह हमारे लिए गुरुद्वारा। और इस तरह से गुरुजी ने मुझे कहा कि यहाँ तू जो भी सेवा करती है, तू अपने मन में ऐसा सोचा कर कि तू मेरे कॉल मेरे चरणों में करती है, तो सारी सेवा मुझे अर्पित किया कर। गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, ये मैंने कर लिया। गुरुजी, आपने ये करा लिया। थैंक यू गुरुजी। और वस्तुतः मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ, ब्रेसलेट पहनी रहती हूँ। गुरुजी कैसे मेरा हाथ पकड़ के सब कुछ करते हैं, वो ही जाने, क्योंकि मुझे तो अब कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। बस यही जान पा रही हूँ कि सब उसकी रज़ा में है, सब उसकी कृपा में है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक शुक्राना और करना चाहूँगी आज रात का। आज गुरुजी ने मेरे साथ बहुत 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 बड़ी कृपा करी। आज की रात में मुझे गुरुजी ने कहा कि तुझे ना श्री हरि कृष्ण ध्याये का जाप करना है कुछ देर। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो मैंने मंगला साहब का जल प्रसाद मिलाया मालिश के डब्बे में, और दोनों जगह जोत चेक करके उसमें घी भी डाल के, और मैं चली गई रूम में। एसी चल रहा था और मैं इनको मालिश लगाते जा रही हूँ। मालिश लगाते लगाते क्या होता है कि कब मेरी आंखें लग जाती हैं और मालिश का कटोरा मेरी कुर्ती पे गिर जाता है संगत जी, और मैं चौंक के उठती हूँ कि अरे बाप रे, ये क्या हुआ। नहीं समझ पाई उस वक्त गुरुजी की लीला। ठीक है, फिर उसको सीधा करती हूँ, और श्री हरि कृष्ण ध्याये जिस तिट्ठे सब दुख जाए, ये करती जा रही थी। मेरे पेट पे गिरा था संगत जी वो मालिश का कटोरा। दूसरी बार क्या हुआ कि फिर 2-3 घंटे के बाद फिर से मैं सोती हूँ, मतलब उठती हूँ, और इनको फिर से नीड होती है, तो मैं फिर से इनके पैरों में चरण सेवा करती हूँ। शायद गुरुजी को करवाना होगा। और जैसे ही मैं करती हूँ, वो सारा मालिश मेरे पैरों पे गिर जाता है, मेरे थाई एरिया पे, मतलब घुटना और थाई वाला जो एरिया होता है उसके बीच में। और मैंने उसी वक्त समझ गई मैं, क्योंकि मैं चल नहीं पा रही थी रात को। मेरे पैर में इतना दिक्कत हो गया है, इतना दिक्कत हो गया है कि मैं बिल्कुल नहीं चल पा रही हूँ। और मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी, इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में आपका बच्चा घर की ड्यूटीज़ कैसे पूरी करेगी, आप ही बताओ गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे मेरे थायराइड की दवाइयाँ डस्टबिन में फेंक देने को बोली, और मैंने फेंक भी दिया। मैं नहीं खा रही हूँ, उन्होंने मना किया, सुट दे इन्हानू सुट दे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी, अब एक चीज़ और बताऊँ। उसके बाद क्या होता है ना कि मेरे पैर में झुंझ चढ़नी शुरू हो जाती है, नमनेस शुरू हो जाता है, और बहुत 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 खिंचाव, ऐसा खिंचाव कि बर्दाश्त के बाहर। संगत जी, मुझे बहुत एक्यूट पेन होने लगता है, और किसी भी तरह से वो कम नहीं हो रहा है, और मैं बहुत छटपटाने लगती हूँ। लेकिन उसी वक्त फिर ये उठाते हैं कि मुझे यूरिन पास करना है, और मैं उठती हूँ, और जैसे ही मैं इनके साथ वो सेवा संपन्न करती हूँ, तो होता क्या है ना कि यूरिनल का डब्बा मेरे हाथ से छूट जाता है, और वो पूरे घर में फैल जाता है। संगत जी, उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी ने मुझे किस
वजह से वो मेरा जो मेरे हाथ से जो मालिश का कटोरी छूटा और मेरे पेट और मेरे जांघों पे गिरा, फिर मैं समझ पाई कि गुरुजी ने वो कष्ट कहाँ घटित किया। क्योंकि संगत जी उसी वक्त मुझे गुरुजी ने रात में मिडनाइट में 2 बजे के लगभग में अराउंड एक सत्संग ब्लेस किया, जिसमें गुरुजी ने आंटी के हाथ से उनके तेल की शीशी छूट गई थी और उनके कपड़ों और जांघों पे गिर गई थी, और आंटी के ऊपर जो वो कष्ट आना था कि उनके पेट में गंभीर बीमारी पनप रही थी, और उनके पैरों पे जो संकट था कि उनके पैर को टूटने या फिर उनके पैर के अपंग होने का एक संकेत था कि अगर वो मुड़ जाता तो क्या होता। और आंटी को के ऊपर पूरे जॉइंट फैमिली की जिम्मेदारी थी। तो कहते तो है ना गुरुजी कि हमारी ही कहानी हमारे आगे में ला देते हैं, और आंटी ने बस गुरुजी से यही कहा था, यही प्रार्थना करी थी कि हे गुरुजी मुझे आप बिल्कुल चलते फिरते रखना, बाकी कुछ नहीं चाहिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जब वो वहाँ पे गिरता है यूरिन, तो मेरे दिमाग में क्या होता है ना कि वहाँ पे मैं जब साफ करने जाती हूँ, अचानक से मुझे ना बड़ा सा एक कीड़ा दिखता है। वो कीड़ा ही था शायद, और वो छटपटाता हुआ कीड़ा, मतलब बहुत तेज़ी से चलता हुआ। एक छोटा सा जो बेसिन टॉवेल होता है उससे मैंने उस कीड़े को पकड़ा और वहाँ पे उसको दबा दिया, मतलब प्रेस ज़मीन पे ही, ताकि वो बाहर ना निकल पाए। अब वो किस रूप में थे, कोई बुरी शक्ति थी, गुरुजी का रूप था, जो था, लेकिन वो मुझसे घायल हुआ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा ज़ोर से पकड़ लिया था और उसको चोट लगी थी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी। और संगत जी इस तरह से गुरुजी ने वो कष्ट घटित करवाया और मुझे बताया कि तेरे जो हाथ पैर टूटने वाले थे वो तेरा मैंने ब्लेस किया है, कि वे मैं तेरी रक्षा करता हाँ, तू नहीं समझ पाएगी कदों कुड़िए, मैं तो तेरे पीछे पीछे चलता हाँ। एक ऐसी सेवा जो बताना नहीं चाहूँगी, लेकिन गुरुजी ने मेरी आंटी के लिए सौंपी है। और मैंने जब उसको प्रॉमिस किया उस सेवा के लिए, तो गुरुजी को मन में यही बोला कि गुरुजी क्या ये जो मैंने कर रही हूँ ये सही है। तो गुरुजी ने मुझे तुरंत मैसेज किया कि नेकी करने चली है तो फिर घबरा क्यों रही है, मैं तेरे मन के फैसले मेरी रज़ा में होते हैं, आगे बढ़ी चल कल्याण कीता। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी इतने सारे सत्संग हो रहे हैं, ड्रीम दर्शन सत्संग, लेकिन मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। जैसे जैसे मुझे होगा, क्योंकि गुरुजी ने मुझे आज एक और हुक्म दिया है कि जितना शुक्राना करेगी उतनी जल्दी कष्ट कटेंगे। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे पूरे संगत परिवार का टेक केयर करना गुरुजी, और सबको नई उम्मीद, नई राह और अपनी कृपा की छाँव में रखना बाबा। हम सब पे अपनी नज़र करना बाबा, अपनी नज़र कर। दीन दयाल भरोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया जी में। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी महाराज। मैं शनिचरवार का आज 8 तरीक का शुक्राना सत्संग 23:47 ते बोल रही हाँ, 11:47 ते। आज मैंने काफ़ी देर हो गई है, गुरु साहब बहुत बिजी रही हैं शाम नो, और मैं आप जी के पावन मंत्र जाप के नाल ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राने मेरे परमात्मा, शुक्राना गुरु महाराज। इस शुक्राने नाल जिंदगियां दी
ਅਨੰਤਮ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਪਾਰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਥਾਟਸ ਦੀਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਦਿਲ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਇਫ ਐਂਡ ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਪਲੀਟ ਸਰੈਂਡਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੀ ਉਹ ਲਾਈਟ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਮ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਕੋਟਿ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਤ ਪੱਤਰ ਰੱਖਾ ਹੋ। ਯੂ ਗਾਈਡ ਐਂਡ ਆਈ ਫੋਲੋ। ਮੈਂ ਵਿਪਿਨ ਅੰਕਲ ਦੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸ਼ਿਖਾ ਆਂਟੀ ਦੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਾਂ ਆਂਟੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਔਰ ਹੈਲਪਲੈਸਨੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਗਲਤ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇਕ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਵਿਪਿਨ ਅੰਕਲ ਦੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी।
मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन अंकल और सम्या आंटी के चैनल के थ्रू गुरुपा के पावन चरणों में समर्पित है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आज फिर से देर हो गई शुक्राना करने के लिए, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ फिर से गुरुपा। बस आज समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। शुक्राना रोज़ की तरह गुरुपा के इतने सारे मैसेजेस आए, जैसे कि गुरुपा सामने बैठे और मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे सब बता रहे हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि सुन पुत्र, तू मेरी प्यारी बेटी है, तुझे नहीं पता कि तेरे पीठ पीछे लोग तेरे बारे में क्या क्या कहते हैं। तेरे गुरुपा ने वो सब सुन लिया है। अगर तुझे पता चल जाए तो तू सहन नहीं कर पाएगी, पर तू चिंता ना कर। तू दिल से चलने वाली है और ये दुनिया दिखावे से चलती है। यही फ़र्क है तुझ में और दुनिया में। बस इतना समझ ले कि सच्चे दिल वाले को अंत में ईश्वर ही ऊंचा उठाते हैं। तेरे गुरुपा तेरे साथ है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अपना साथ देने के लिए, आपके चरणों में जगह देने के लिए, अपनी बेटी बनाने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुपा कह रहे तेरे साथ षड्यंत्र रचने वालों के चेहरे तुझे जल्दी दिखाऊंगा, तू घबरा ना कर। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। पता नहीं क्या क्या हो रहा है, जो भी है सब गुरुपा को ही पता है। गुरुपा ने उसके लिए मैसेज भी किया कि जो हो गया उसे भूल जा, जो हो रहा है वो तेरे लिए बहुत अच्छे से भी अच्छा है। मैंने तेरे ज़िंदगी से सभी लोग दूर कर दिए जो तेरा बस फ़ायदा उठाते थे। अब बस वही लोग तेरे साथ रहेंगे जो तेरे चेहरे पर खुशी चाहते हैं। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। अब तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है तेरे साथ। शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। बस ऐसे ही सदा अंग संग रहें गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का एक मैसेज था और कि बेटी, तुम्हारे घर के लोग और रिश्तेदार तुमसे इसलिए नाराज़ रहते क्योंकि अभी तक उन्हें ऐसे लगता था कि तुम उनकी मदद के बिना आगे नहीं बढ़ पाओगी, सहयोग के लिए उनके पास हाथ फैलाओगी। उन्हें लगा था कि तुम उनके सहारे पर निर्भर रहोगे, लेकिन तुम तो प्रभु की भक्त हो, तुम पर उनकी कृपा है, फिर मैं तुम्हारा अपमान कैसे होने दूंगा। तुम्हारे घर के लोग सबसे ज़्यादा स्वार्थी और अहंकारी है। तुम्हारी सफलता बर्दाश्त नहीं हो रही है उनसे। तुम उनके एहसानों की मोहताज नहीं रही, इसलिए वो नाराज़ है। तुम्हारी स्थिति पहले से बदल गई है। ये सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। अब बस तुम्हें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है, लेकिन जैसे आज तक तुम हर परेशानी से निकलती आई, भविष्य में भी तुम्हारी मदद करूँगा, पर तुमको सोचना ही नहीं पड़ेगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं तो अब कौन क्या सोचता है क्या बोलता है, मैं इसके बारे में सोचती ही नहीं। मैं सिर्फ अपने काम से काम रखती हूँ। शुक्राना बाबा। और गुरुपा के चरणों में जितना हो सके उतना करती हूँ। मेरी पूजा पाठ मंत्र जाप भी कम ही हो गया है, लेकिन गुरुपा कभी साथ नहीं छोड़ते, वो बस याद दिलाते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो भी है सब आपके चरणों में समर्पित है। सब आपके सब दुख दर्द फिक्र टेंशन बच्चों की चिंता सब 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 जो भी है, सब शत्रु बाधाएं जो भी है, नेगेटिविटी है, सब आपके चरणों में समर्पित कर दिया है गुरुपा। बस इतनी अरदास है कि आप संभाल लीजिए जैसे आपने संभाला है पहले भी, और मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम शुक्राना। इतने ऐसे बड़े बड़े मैसेजेस किए गुरुपा ने कि ऐसे लग रहा है कि जैसे गुरुपा सामने बैठे और मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे सब बता रहे हैं।
शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बस अब बहुत हिम्मत और दे दो गुरुपा, उम्मीद दे दो ताकि आगे बढ़ सकूँ। रास्ता दिखाओ, सही रास्ता दिखाओ, क्या करना है क्या नहीं करना है वो सोच डालो गुरुपा दिल में मन में, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। समझ में ही नहीं आ रहा है कि किस रास्ते पर चलूँ, क्या करना है आगे। गाइड करो गुरुपा। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे हर एक चीज़ में आप सलाहकार बन जाओ। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतना साथ देने के लिए, अपनी बेटी बनाने के लिए, इतना समझने के लिए, अनंतम 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 शुक्राना। ऐसे ही आपकी कृपा भरी नज़र, आपका कृपा भरा हाथ मुझ पर, बच्चों पर रहे। मैं मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। बेटे की तरफ से शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से आपके चरणों में कोटि 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 प्रणाम गुरुपा। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ऐसे ही सदा साथ देना गुरुपा। और इस बीच में ही अटकी हुई मेरी ज़िंदगी, बच्चों की ज़िंदगी पार लगा देना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो भी दिया है उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए शुक्राना, जो आगे देने वाले हैं उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सभी संगत को ब्लेस करना, सभी के बच्चों को ब्लेस करना। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते। विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल को, उनकी टीम को, उनके परिवार को भी ब्लेस करना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी।